तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे नेटवर्क का कोर्स चल रहा है और कंप्यूटर एन प्लस। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको समझा दिया था वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में कि वायरलेस नेटवर्क है क्या। ओके। और वायरलेस नेटवर्क कहाँ कहाँ ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर समझा दिया था। तो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वायरलेस नेटवर्क और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है वो बहुत ही हमें बेनिफिट देती है कुछ हद तक ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। उसके कुछ कैटेगरीज है। और आज हम उसी वायरलेस टेक्नोलॉजी की बारे में समझेंगे यहाँ पर। ओके। पूरे वर्ल्ड के अंदर वायरलेस सैटेलाइट्स काम करते हैं, लेकिन 95% जो इंटरनेट चलता है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल पर ही चलते हैं। ओके। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके हम वायरलेस या वाईफाई की टेक्नोलॉजी जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा एक फेमस हम घर के अंदर देखते हैं कि DSL राउटर होता है यहाँ पर। ओके। तो वो भी एक वायरलेस ही है और उसको कंट्रोल करता है हमारा प्रोग्राम। ओके। जितने भी स्मार्ट सिटी या स्मार्ट कंप्यूटर या स्मार्ट कनेक्शन जो भी है वो यहीं से होता है, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर हम हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है पुराने टाइम के अंदर। ओके। और ऊपर से आपको बहुत सारी और भी सिस्टम्स आपको देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिक वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये बहुत सारे आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कनेक्टिविटी आपको मिलती है। ओके। और आपको बहुत सारे और भी सिस्टम्स आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल फील्ड और कनेक्टिविटी और बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के अंदर। ओके। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस और इसके जो मैक्रोनीटर थे उन्होंने जान लिया था कि जितना हो सके इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी बेहतर बनाना होता है। और उसी के ऊपर से 1991 के अंदर पहला रेडियो स्टेशन बना। वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम ये होता है कि उसके सिग्नल जो होते हैं वो एयर में फ्लो करवाने होते हैं। तो मैंने समझा दिया था पिछले वीडियोस में, जाकर देख लीजिए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने समझाया था कि ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ट्रांसमीटर का और रिसीवर का क्या मेन इम्पोर्टेंस होता है। पहली जो बैटरी आई थी कैसी आई थी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो ये मेन चीज़ आपको समझनी होती है, देखनी होती है, तभी आपको पता चलेगा। ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी को और डिटेल में। ओके। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री हमने समझ ली। अब उसके सिग्नल्स के बारे में हम समझेंगे, उसकी मेन इम्पोर्टेंस, उसकी यू कहे कि पार्ट ऑफ व्यू के अंदर देखें तो इन सभी वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि हमारे वायरलेस की हम बात करें तो या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल आज के टाइम के अंदर है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो।
यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने
यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो पहले हमें वायरलेस की सिग्नल्स की हम समझेंगे। ये ट्रांसमीटर मैंने पिछले वीडियोस में समझा दिया था, ट्रांसमीटर क्या होता है। तो आज हम जो है उस ट्रांसमीटर निकले हुए सिग्नल की हम बात करेंगे। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। ओके, तो जहाँ पर हमारा ट्रांसमीटर होते हैं उसे कहते हैं T0, मतलब कि मेन जीरो या सेंटर पॉइंट हम बोलते हैं। और ये जो है हम कोई भी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, वायरलेस का कोई भी एंटीनास होते हैं, उसका मेन पॉइंट होता है जीरो, मतलब मेन हम ये कहते हैं कि मेन, और यू कहे कि सेंट्रलाइज पॉइंट, मतलब कि मेन नोड लाइन कहते हैं उसको, नोड सिस्टम बोलते हैं, या फिर ई फील्ड भी बोलते हैं। मतलब कि वो जो वहाँ से जो है सिग्नल्स को स्पेयर करता है, मतलब कि एयर में जो है स्पेयर करता है। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये चार्ट में मुझे ये टी, मतलब कि वो टाइमिंग ड्यूरेशन के अंदर ट्रांसफरिंग करने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं इसकी फील्ड की कैलकुलेशन भी करता है। ओके, ये जो सेंट्रलाइज जीरो है ये आपको एन लिखा है नॉर्थ। ओके, और ये एक्स है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है जहाँ पर ये सेंट्रलाइज है उसका जीरो, और यहाँ पर भी ये जीरो है। अब यहाँ पर जो है जब भी सिग्नल्स पेयर होते हैं या निकलते हैं तो आपके मोबाइल में कैसे -dB या इतना dB आपका सिग्नल आ रहा है, कुछ जगह पर 36 dB, 96 dB, 75 dB, ये dB क्या है? ओके, क्योंकि वो सिग्नल जो होते हैं वो कैप्चर करने वाला ट्रांसमीटर जो होता है इसी के ऊपर ही डिपेंड होता है। रिसीवर जो होता है वो ट्रांसमीटर से निकली हुई वायरलेस की फ्रीक्वेंसी और उसके सिग्नल के ऊपर डिपेंड होता है, उसी हिसाब से जो है रिसीवर पिकअप करता है। अब हम मेन बात करते हैं कि ट्रांसमीटर जितना तगड़ा होगा उसकी सिग्नल जितने भी पावरफुल हो गए उतना ही उसको पावर उसको देना पड़ेगा। ओके, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ट्रांसमीटर जो होता है वो ट्रांसमीटर क्या करेगा कि एक जगह से दोनों ओर की ओर भेजता है। वो पहली पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर ये था। ओके, आज के टाइम के अंदर बहुत सारे सिग्नल के टाइप्स और एंटीनास आ चुके हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा कुछ वीडियोस के बाद। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 और 40, तो इसी तरह से जो है धीरे धीरे करके आप जो है नोड लाइन की फील्ड जो होती है उसकी सिग्नल की जो फील्ड होती है उसको कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है, ओके, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है या तो फिर उसकी वायरलेस सिस्टम है, तो इसकी जो कॉन्टेक्ट जो है अलाउ करती है, ये जो है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन करती है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम ये जान चुके हैं
किसके बीच में 2 और मोर पॉइंट विदाउट द यूज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, तो 2 या 2 से ज़्यादा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कंप्यूटर जो होते हैं, देखिए समझा लेना चाहता हूँ धीरे से एक एग्जाम्पल में। आपको ये पता नहीं होता है कि आप किस टावर से कनेक्ट होते हो, लेकिन इस टावर को पता है कि मेरे पास कौन कौन से कितने तरह की कंडीशन में लाइव मेरे सिग्नल्स हैं। ओके, टावर के सिग्नल्स के अंदर उनकी ट्रांसमीटर कनेक्टिविटी लाइन और ट्रांसमिटिंग इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कनेक्टिविटी जो कि कम्युनिकेशन लाइन, ये बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर या फिर दूसरे तरह की ट्रांसफर करने वाले डेटा या फिर इतने टेक्नोलॉजी बात करें, ये मोस्टली कॉमनली वायरलेस टेक्नोलॉजी की रेडियो वेव्स से ही हमारा जो है पूरा इंटरनेट चलता है। हमारा जो राउटर होता है डीएसएल राउटर, वो भी रेडियो वेव से ही होता है, ये रेडियो वेव्स है। ओके, तो ये जो है इसको हम कहते हैं माइक्रो वेव्स। ओके, तो रेडियो वेव्स और माइक्रो वेव्स, ओके, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओके, अब माइक्रो वेव्स किसे कहते हैं? रेडियो वेव्स जो है वो लॉन्ग लेवल पर होती है। माइक्रो वेव्स में बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टाइनी सिस्टम होती है। उसकी वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव्स की 10 किलोमीटर भी हो सकती है, ओके, 10 किलोमीटर की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। आज के टाइम के अंदर हमारे डिवाइस इतने पावरफुल हो चुके हैं जो 15 किलोमीटर तक या 56 किलोमीटर और उससे भी कई ज़्यादा हमारा 600-700 किलोमीटर से भी हम निकल, क्योंकि सैटेलाइट जो होती है वो हमारे कम से कम 80 या 90 किलोमीटर के एरिया से फिर हमारा जो है स्पेस का एरिया स्टार्ट होता है। तो वो जो है कम से कम 100 या 115 किलोमीटर की एरियाज के अंदर हमारा सैटेलाइट जो होता है वो कम्युनिकेशन में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि रेडियो वेव्स जो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जैसे हम यूँ कहें कि कितने हमारे सिस्टम के अंदर, तो जितना हमारा उस सिस्टम के अंदर मतलब उसके नज़दीक होंगे, टावर के नज़दीक होंगे, ट्रांसमीटर के नज़दीक होंगे, तो उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा होगी। ओके, जैसे जैसे उस टावर से हम दूर चले जाएंगे सिग्नल भी काफ़ी दूर होगा, लॉस होगा, मतलब कि कम होगा। तो इसके लिए जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है और उसको हम फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेट करते हैं। तो 3 गीगाहर्ट्ज़ से 10 किलोमीटर तक हर एक वेव्स जो होती है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल्स पर जो है ये यूज़ हम करते हैं। ओके, तो 13 गीगाहर्ट्ज़ कितना काम करेगा हमारे सेल्युलर डेटा के लिए? हम 3 गीगाहर्ट्ज़ बहुत ही काफ़ी होता है। ओके, 300 मेगाहर्ट्ज़ और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। आपके सामने ये जो चीज़ है वो हमारे मेन इम्पोर्टेंट ऑफ यू कह सकते हैं कि जितने भी सिग्नल्स है या फिर रेस, ओके, तो हमारे जो होते हैं पूरे एनर्जी सोर्सेस के अंदर, अगर हम उस सिग्नल के अंदर एनर्जी और ज़्यादा हम डाल देते हैं उस सिग्नल्स के अंदर, तो क्या क्या होता है उसके अंदर। तो ये जो है एक तरह की हमारी मेन इम्पोर्टेंट ऑफ व्यू का है कि 1 m मतलब कि 1 mm से 10 mm के अंदर हम बात करें तो लेंथ वेव मतलब किस डिस्टेंस में हमारा रेडियो वेव्स आता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10 पावर ऑफ हर्ट्ज के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसको और हम पावरफुल बनाएं तो आगे जाके हमें मिलता है माइक्रोवेव्स। ओके, माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो मैंने आपको समझा दी थी अभी। ओके, तो माइक्रोवेव्स का जो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये जो वेव लेंथ है वो नैनोमीटर में चला जाता है। ओके, फिर अगर हम आगे जाए इंफ्रारेड एरियाज के अंदर, इंफ्रारेड सिस्टम्स के अंदर, तो उसकी जो है वेव लेंथ जो है वो शॉर्ट होने लगी, मतलब कि और इसके अंदर वेव लेंथ की जो स्पीड जो है या फिर उसकी लंबाई जो है वो कम होने लगेगी। तो ये जो है आपको 10 पावर ऑफ 10 3 nm से लेकर 10 पावर ऑफ 6 nm आपको मिल जाएगा। ओके, जिसके अंदर
सारे 10 पावर ऑफ हर्ट्ज आपको देखने को मिलता है। फिर और आगे हम जाएंगे तो इसके अंदर हम जो विजिबल लाइट मतलब कि जो हम कलर्स देखते हैं और भी बहुत कुछ, तो यहाँ पर विजिबल लाइट हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर उसका रेशियो जो होते हैं 7 और 10 हर्ट्ज के अंदर जो भी हम कलर देखते हैं ये चीज़ हमारी लाइटिंग में थी। लेकिन अगर हम इसको और आगे जाएंगे तो यहाँ से हमारा जो है खतरा आने लगता है, मतलब कि ये अल्ट्रा वायोलेट हमारा सिस्टम जो होता है अल्ट्रा वायोलेट। तो अल्ट्रा वायोलेट जो होती है वो ऐसी किरणें जो होती है जो हमारे शरीर और हमारे स्किन के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। और ये अल्ट्रा वायोलेट जो सिग्नल या फिर उसकी किरणें जो होती है वो एग्जैक्टली हमारा यूँ कहे कि सन में से मतलब सूरज में से निकल कर आती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से सकते हो। और उसके आगे हम जाएं तो एक्सरे होता है। एक्सरे जो होता है क्या होता है, तो 10 ऑफ पावर 20 हर्ट्ज की हम बात करें, एक्सरे की हम बात करें तो एक्सरे जो होते हैं हम जो एक्सरे निकालते हैं तो वो एक्सरे के अंदर जो भी रेडिएशन या फिर जो भी हमारा सिग्नल्स निकलता है वो उसकी जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हेवी होती है, 10 पावर ऑफ 20 हर्ट्ज के अंदर होता है। इसके अंदर अगर हम रियलिटी में हम बात करें तो जो भी रियल डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक्सरे की किरणें जो होती है वो सिर्फ 3 या 4% ही हम यूज़ करते हैं। एक्सरे का ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी पर इतना डैमेज होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस वजह से जो है हमारा ऑलमोस्ट बहुत 5 या 6% ही हम यूज़ करते हैं। फिर आगे जाएंगे और पावरफुल हम सिग्नल या एनर्जी हम बढ़ाते हैं उस सिग्नल्स के उस लेवल्स की, तो हमारे आती है गामा रे जिसको हाई फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। ओके, तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी उसकी शॉर्ट वेवलेंथ आप देख सकते हो इतनी वेवलेंथ है। तो इतनी लॉन्ग वेवलेंथ के साथ इतनी वेवलेंथ के अंदर गामा रेस आ जाती है जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इन अल्ट्रावायलेट एक्सरे गामा रेस इन सभी का जो यूज होता था वो कैसे ढूंढी गई, तो ये सिग्नल वेव से रेडियो वेव से इसको ढूंढा गया, क्योंकि रेडियो की उसके सिस्टम की यूज होने के कारण तो ये मेन चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे वेव्स ओके तो हमारे एनर्जी जिस जैसे बढ़ाते हैं हम, तो मेन इम्पोर्टेंट है कि रेडियो वेव्स जो है वो 10 पावर ऑफ हर्ट्ज से ज़्यादा हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो जो है डैमेज की ओर बढ़ता है। इसलिए ये जो है इसकी लो फ्रीक्वेंसी या फिर बहुत माइक्रोवेव्स के अंदर हम चलाते हैं। ओके, तो माइक्रोवेव्स ये जो है वो ऑलमोस्ट कहाँ पर सैटेलाइट एरियाज के अंदर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। ओके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इस वजह से हमारा जो है एंटीना एंगल्स या एंटीना के जो एरियाज होते हैं उन इनके बीच की दूरी हम देखते हैं, उनका एंगल देखते हैं, उनकी हाइट वगैरह देखते हैं, तब जाके जो है हमारा परफेक्टली कम्युनिकेशन इतने किलोमीटर के अंदर वायरलेसली हमें अच्छा होता है। ओके, तो एक जगह से दूसरे एरियाज के अंदर से हम जो है ट्रांसफ़र करते डेटा तो उनके बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है या 50 किलोमीटर की दूरी या 30 किलोमीटर की दूरी है। तो इन सभी का जो है वेवलेंथ उसकी पावर लाइन के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, मतलब कि उसको हम ध्यान से एनर्जी के इंक्रीज अपने कितना किया है, कितना हर्ट्ज पे रखा है, ये मेन चीज़ होती है। ओके, अगर हम यहाँ पर डिफ्रेक्शन या डिफ्रेक्टिव पाथ की बात करें या फिर ओरिजिनल पाथ की बात करें तो इनके बीच के अंदर मान के चलते इनके बीच के अंदर किसी का घर का रूफ एरिया आ चुका है या फिर किसी की बिल्डिंग आ चुकी है तो सिग्नल जो है वो आउटसाइड होकर मतलब कि वो बाउंस करके जो है वो निकलने की कोशिश करता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से रख सकते हो क्योंकि आधा आ रहा है और आधा नहीं आ रहा है। ओके, इस तरह के एंगल में है तो ओके, इसको रूफटॉप बोलते हैं या फिर आरएफ शैडो बोल सकते हो। तो एरियल व्यू आपको ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ से निकलकर यहाँ से इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो
तो ये एरियल और डिफ्लेक्शन चेंज दो डायरेक्शन जो होती है वो RF वेव्स आफ्टर पासिंग बाय ऑब्जर्वर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो इंक्रीजिव वेवलेंथ मतलब बढ़ता है वो वेवलेंथ, और इंक्रीज एनर्जी होती है वो ले। तो ये मेन चीज़ आपको ये समझनी होगी। रेडियस जो होती है वो 10 ऑफ पावर ऑफ 9 के अंदर, और माइक्रोवेव जो होता है 10 ऑफ पावर के अंदर, ये हमने स्केल रखा हुआ है। ओके, तो गामा रे जो होती है काफ़ी खतरनाक होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती। एक्सरे जो होती है वो भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी खतरनाक होती है। इनमें से कोई भी सिग्नल आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको कैलकुलेट हम करते हैं ट्रांसमीटर के अलग अलग रिसीविंग और पिकअपिंग एरियाज के थ्रू। ओके, तो वेवलेंथ जो होती है वो आपको यहाँ पर एम में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ आकर बढ़ाते हैं तो वो जो है पावर कम, मतलब कि उसकी एनर्जी जो होती है वेस्ट होती है, उसकी पावर वेस्ट होती है, इस वजह से सिग्नल जो है हमारा लो होता है। लेकिन अगर हम सिग्नल इतना पावरफुल बढ़ाए जो एक गामा रे तक आता है, तो कैसे गामा रे पता चला, कैसे एक्सरे पता चला? इसी रेडियो की सिग्नल को बहुत सारे ऊपर इंजीनियर्स ने रिसर्च किया। ओके, तो 1921 से वो शुरुआत हुई थी। ओके, तो विथ रेडियो वेव की अंदर रेडियो वेव्स की हम बात करें, उसके साथ बहुत सारे डिस्टेंस देखने होते हैं। ओके, वो शॉर्ट भी कर सकता है। ओके, जैसे कि उसी डिस्टेंस के अंदर बहुत सारे अलग तरह की 5 मीटर के अंदर ब्लूटूथ हमारा होता है। ओके, तो ब्लूटूथ जो है हमारा 5 मीटर से हम 6 मीटर तक चले तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में से आप निकल चुके हो और आपका रिसीवर जो है वो सिग्नल को ले नहीं पा रहा है। ओके, फिर या तो फिर हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ किलोमीटर ऊंचाई डीप स्पेस में भेजना है, सैटेलाइट को सिग्नल भेजना है, तो हम रेडियो कम्युनिकेशन करवाते हैं। ओके, ओके, रेडियो कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको कहा, तो उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। तो सिग्नल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई ट्रांसमीटर कितना पावरफुल भेज रहा है उस डेटा को, उस फ्रीक्वेंसी को कितना हाइटली सेंड कर रहा है, ये मेन चीज़ होती है। ओके, तो ये जो है सिग्नल मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी फील्ड, ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मेन ये दोनों इम्पोर्टेंस होती है। ओके, तो एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रिसीव और पिकअपिंग भी बहुत सारी होती है। इनकॉम्प्लेक्स वेरियस टाइप फिक्स के अंदर होती है, हमारे मोबाइल के अंदर फिक्स होती है, पोर्टेबल एप्लीकेशन के अंदर फिक्स होती है। ये जितने भी है ये ट्रांसमीटर की फिक्स लाइन्स होती है, इंक्लूडिंग टू वीडियो के अंदर भी ये फिक्स। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी,
लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।